तो यार फाइनली कल निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया पार्लियामेंट के अंदर, और उसके अंदर काफ़ी सारे अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड बातें हुई है, फार्मिंग से रिलेटेड भी कुछ बातें हुई हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक बजट नहीं देखा है तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आप लोगों के समझ में आ जाए और कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब अगर 2022 का जो बजट है उसके अनुसार हम थोड़ा डिटेल के अंदर जाए तो इसके अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग को ज़्यादा महत्व दिया है। सरकार भी चाहती है कि किसान धीरे धीरे ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट हो, केमिकल का जो प्रयोग है वो थोड़ा कम करें। इंडिया के अंदर अगर हम लोग देखें ना तो 130 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या है, जिसके अंदर 15 करोड़ से ज़्यादा या 15 करोड़ के लगभग कह सकते हैं फार्मर्स हैं। क्या आपको पता है ऑर्गेनिक फार्मिंग कितने करते हैं? सिर्फ 19 लाख किसान। यानी कि एक मोटा मोटा अंदाज़ा भी लगाए तो 6,850 लोगों के ऊपर सिर्फ एक ऑर्गेनिक फार्मर। क्या इसके अंदर स्कोप है? बिल्कुल 100% स्कोप है, क्योंकि देखो ना यार 6,500 लोगों के ऊपर सिर्फ एक ऑर्गेनिक फार्मर। और जैसे जैसे बीमारियां बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे लोग बीमार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, सब लोग धीरे धीरे ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट होना पसंद कर रहे हैं। तो स्कोप तो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि एक अकेला किसान 6,500 लोगों को ऑर्गेनिक खाना नहीं खिला सकता। हम कोशिश करें ना धीरे धीरे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़, बहुत सारे बिजनेस इसके अंदर निकल के आ सकते हैं। अब बजट के अंदर क्या बातें हुई है वो थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके अंदर ऑर्गेनिक के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा। अब पहला पॉइंट जो आता है वो आता है कितना पैसा हमको मिलेगा। सबको आखिरकार पैसा ही चाहिए। तो पहला ये है कि उन्होंने जो पहला पॉइंट रखा है वो ये रखा है कि 2,37,000 करोड़ रुपए उन्होंने स्पेशली किसानों के लिए आवंटित किए, जो कि किसानों के खाते में जाएंगे डायरेक्ट। अब जितने किसान हैं जितना उन्होंने पैसा आवंटित किया है पर किसान आप डिवाइड कर सकते हैं। थोड़ा बहुत जो मेंटेनेंस खर्चा वो थोड़ा काट पुटा के आपके खाते में जो रुपीज़ आएंगे वो आपके खाते में आपको एट द एंड ऑफ ईयर या फिर जो भी अलग अलग स्कीम वो निकालें उस स्कीम के हिसाब से इस साल के अंदर आपको बांटे जाएंगे। अब अगर हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की हिस्ट्री देखें ना तो ऑर्गेनिक फार्मिंग 2005 से स्टार्ट हो चुकी थी, जहाँ पर सरकार भी अब जोर देने लगी थी। तो दूसरा पॉइंट यही है कि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस थी पहले वो 20,000 रुपये के लगभग थी, तो उसके बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। तो जो 2005 से ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू हुई और लोगों को जागरूक करना शुरू किया सरकार ने कि आप ऑर्गेनिक फार्मर बनो, हम आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। लेकिन 2016 के बाद से ये ऑर्गेनिक फार्मिंग काफ़ी ज़्यादा फोकस में और काफ़ी ज़्यादा नज़रों में आने लगी। इसका कारण था नामिनी गंगे रिवर प्रोजेक्ट, और इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत ऑर्गेनिक फार्मर्स को 36,000 रुपये पर हेक्टेयर हर साल सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। उसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस थी पहले वो 20,000 रुपये थी, लेकिन इस बजट में जो गवर्नमेंट ने पेश किया है वो ये जो रजिस्ट्रेशन फीस थी उसको बिल्कुल ज़ीरो कर दिया गया है। आप ऑर्गेनिक फार्मर अगर बनना चाहते हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट से करवा सकते हैं और उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, आपको कोई फीस नहीं देनी है। और जब आप ऑर्गेनिक सर्टिफाइड फार्मर बन जाते हैं तो 36,000 रुपये पर हेक्टेयर गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलेंगे। और ऑर्गेनिक फार्मिंग का अगर सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखना है तो उन्नाव डिस्ट्रिक्ट के जो 64 गाँव हैं, आप उनको एक अपना आइडियल बनाकर ऑर्गेनिक के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि 64 गांव क्या है, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, ये सारा माजरा क्या है, तो आप एक बार गूगल ज़रूर करिएगा, कुछ उनके बारे में पढ़िए, थोड़ा सा पढ़िए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ गाय के गोबर, गुड़, वेस्ट डिकम्पोज़र, वर्मी कंपोस्ट, वर्मी वॉश, इन्हीं चीज़ों से पूरे 64 गांव केमिकल फ्री हो चुके हैं अभी के टाइम पर। तो आप सोच सकते हो कि कितना वो लोग आगे बढ़ चुके हैं और हम अभी शुरुआत ही कर रहे हैं। लेकिन देर नहीं हुई है अभी भी। जैसा कि मैंने बताया 6,850 लोगों के ऊपर सिर्फ एक ऑर्गेनिक फार्मर। तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा स्कोप हमारी इस फील्ड के अंदर है। और जो तीसरी बात गवर्नमेंट ने इस बजट के अंदर डिस्कस करी है फार्मर्स से रिलेटेड, वो है मिलेट प्रोडक्शन। 2023 का जो
सरकार का मेन मकसद जो प्रोडक्शन सेलिंग हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, इंपोर्ट हो गया, सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा मिलेट्स के ऊपर। आप अगर बजट सुनोगे, जो बजट उन्होंने पेश किया उसमें सीधा सीधा उन्होंने बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी प्रोडक्शन, आपके सेलिंग और आपकी एक्सपोर्ट तक पूरी हेल्प करेगी अगर आप मिलेट फार्मर हो, क्योंकि मिलेट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा 2023 के अंदर, जो कि अभी से शुरू होगा। बजट अभी पेश हुआ है, तो और अगर आगे कुछ जानकारियाँ और अगर बजट के बारे में कुछ अच्छी सी इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है तो हम जल्दी से जल्दी वीडियो के थ्रू लाएंगे। और अगर आपको कोई और जानकारी हो बजट के बारे में जो कल पेश हुआ 1 फरवरी को, तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि लोगों को भी पता चले और वो भी जागरूक हो। आई होप हमारी दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। और यार अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक बार शेयर ज़रूर करिएगा ताकि लोगों को भी इसके बारे में जानकारी हो और आपके किसान भाई जो अभी तक इस बारे में जागरूक नहीं थे उनको भी पता चले। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।